शादी के दिन दुल्हन गायब। क्या पापा, अब भी मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं बताऊंगा ना। अरे वो तो ठीक है, पर कब बताओगे? अब तुम्हारी उम्र है शादी की और मेरी पोता पोती खिलाने की। धनीराम शहर का जाना माना रईस था। आज वो अपने बेटे श्याम के साथ ठाकुर नगर में एक साइट की विजिट के लिए आया था। दोनों की बड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में श्याम की नजर अंजलि पर पड़ती है। वाह, कितनी प्यारी है। कौन है, हमें भी तो दिखाओ। सच में बहुत प्यारी है। तू कहे तो शादी की बात चलाऊं? श्याम को अंजलि से पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वो उससे बात करना चाहता था, इसलिए धनीराम की बात सुन शर्मा जाता है। बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? हमें अपने घर ले चलोगी? जी, मेरा नाम अंजलि है। वो जो नदी किनारे घर है वो मेरा ही है। धनीराम अंजलि के साथ उसके घर जाता है, जहाँ उसकी सौतेली माँ दुलारी और सौतेली बहन मोनिका थी, जो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। क्यों री, कहाँ थी? कितनी देर पहले कहा था पानी भरना है, कौन भरेगा? माँ, ये धनीराम जी है, शहर के बहुत बड़े आदमी है, आपसे कुछ बात करने आए हैं। अजीब बात क्या है, हम तो अंजलि का हाथ अपने बेटे श्याम के लिए मांगने आए। अगर अंजलि की रजामंदी हो तो। अंजलि शर्माकर कमरे में चली जाती है। वही दुलारी हक्का बक्का रह जाती है कि अंजलि के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। वही धनीराम को श्याम की शादी की जल्दी थी, इसलिए वो हफ्ते भर बाद शादी फिक्स करके चला जाता है। माँ, ये झटपट से क्या हो गया? इस बदनसीब के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता कैसे आ गया? इस घर में तो मेरी शादी होनी चाहिए। वही तो मैं भी सोचूं। कुछ भी हो, नसीब लेकर आई है, पर इसका नसीब तो मैं बिगाड़ूंगी। शादी तो जरूर होगी, पर इस चुड़ैल की नहीं, मेरी बेटी मोनिका की। चल, बहुत सी तैयारियां करनी है। अंजलि मन ही मन बहुत खुश थी। शादी को लेकर सपने संजो रही थी, पर उसे क्या पता था कि दुलारी और मोनिका क्या सोच रहे थे। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर शादी का दिन भी आ जाता है। श्याम बारात लेकर आता है, वही अंजलि। मैं तो दुल्हन बनके कितनी सुंदर दिख रही हूँ। आज मेरे बाबा होते तो कितने खुश होते। अरे वाह, काफी सुंदर दिख रही है। वैसे मुझे तू कुछ खास पसंद तो नहीं है, पर फिर भी बहन है तू मेरी, और आज तेरी शादी है तो चल सेल्फी लेते हैं, पर यहाँ नहीं, छत पर। अंजलि के घर के बिल्कुल पीछे से नदी गुजर रही थी, जो बारिश की वजह से उफान पर थी। मोनिका उसे लेकर छत पर जाती है और सेल्फी खींचने के बहाने नदी में धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ! अंजलि को तैरना नहीं आता था। बेचारी पानी की तेज धारा के साथ बहती ही चली जाती है। और इधर मोनिका, बला टली, अब तू जा यमराज के घर और मैं जाऊंगी ससुराल। मोनिका, ओ बेटा मोनिका, बेटा पंडित जी अंजलि को बुला रहे हैं, जा देख, अगर वो तैयार हो गई हो तो ले आ। हाँ भाई, जल्दी लेकर आइए, हमारी गुड़िया का मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। दुलारी और मोनिका मन ही मन मुस्कुराती हैं। मोनिका कमरे में जाने का नाटक करती है और फिर चिल्लाती हुई बाहर आती है। माँ, माँ, अंजलि कमरे में नहीं है। क्या? कहाँ गई? थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी। हाँ, मैंने भी देखा था, तैयार हो रही थी, पर अब नहीं है। तो कहाँ गई मेरी दुल्हन? तुमने अच्छे से देखा ना? लो जी, शादी के दिन दुल्हन गायब। लगता है अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बॉयफ्रेंड? दुलारी जी, क्या ऐसा कुछ था? अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। आपने इतनी जल्दी जल्दी में ये सब किया, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। यूं बिना बारात के दुल्हन जाएगी तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं अपनी मोनिका की शादी श्याम जी से करने के लिए तैयार हूँ, बाकी आपकी मर्जी। धनीराम को दुलारी की बात सही लगती है।
और इस तरह मोनिका और श्याम की शादी हो जाती है। श्याम का बड़ा सा घर देखकर मोनिका मन ही मन बहुत खुश होती है। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सपने में भी नहीं देखा। अब तो मैं ऐश से रहूंगी, जिंदगी भर राजपाट। वाह वाह, मजा ही आ गया। तुम्हें घर पसंद आया? बहुत, पर आप कुछ खुश नहीं लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोच रहा हूं कि एक घर में इतनी अलग लड़कियां कैसे। एक बहन शादी का मंडप छोड़कर भाग गई और दूसरी ने हमारी इज्जत के लिए बिना सोचे समझे शादी कर ली। देखना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। श्याम मोनिका के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है? आ रहा हूं भाई। रुको, दरवाजा ही तोड़ डालोगे क्या? अरे कौन आया है इतनी सुबह? पता नहीं डैडी, श्याम देख रहे हैं। श्याम जैसे ही दरवाजा खोलता है पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सामने अंजलि खड़ी थी। माथे से पसीना टपक रहा था, आंखों में आंसू थे और एक फटी सी साड़ी बदन पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? बेशरम, जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शादी नहीं करना चाहती थी तो बोल देती मुझे, मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाता। पर शादी का मंडप छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं है श्याम जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं सब समझा सकती हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। 1 मिनट बेटा, उसकी हालत तो देखो, जैसे लगता है मानो। बेटी एक काम करो, तुम अंदर आओ। नहीं डैडी, इसे अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बाहर निकालिए इसे। मोनिका को डर था कि अंजलि सबको सच बता देगी, इसलिए वो बार बार मना करती है। पर धनीराम अंजलि को अंदर आराम से बिठाकर पूरी बात पूछते हैं। बताओ बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है क्या? और इतने दिन तक कहाँ थी तुम? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बाबूजी, ना ही मैं कहीं भागी थी, बल्कि मुझे तो मोनिका ने नदी में धक्का दे दिया था। झूठ झूठ बोल रही है ये। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? 1 मिनट, सच झूठ का फैसला मैं करूंगा, उसे बोलने दो। अब अंजलि पूरी कहानी बताती है। अंजलि तेज बहाव के कारण गांव से बहुत दूर एक किनारे पर पहुंच जाती है। वो बेहोश पड़ी थी कि इतने में एक मछुआरे ने उसे देखा। इसकी सांसें तो चल रही हैं, लगता है किस्मत की मारी है बेचारी। शादी के जोड़े में है, कहीं घर से भागी तो नहीं। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर मुंगीराम उसे अपने घर ले आता है। कुछ दिनों तक सेवा करता है और अंजलि एकदम ठीक हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अगर आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा ही ना होती। ये सब मेरी नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है। उसे तुम्हें जिंदा रखना था, इसलिए तो नदी में डूबने के बाद भी तुम सही सलामत हो। पर तुम यहाँ पहुंची कैसे? अंजलि मुंगीराम को पूरी कहानी बताती है। अरे रे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये लो, ये कुछ पैसे हैं। यहाँ से कुछ ही दूर नाव का स्टैंड है, वहाँ से तुम्हें जरूर कोई ना कोई गांव पहुँचा ही देगा। अंजलि वो पैसे लेकर एक नाव के जरिए ठाकुर नगर पहुँचती है, जहाँ सामने ही उसका घर था। वो घर जाती है, जहाँ दुलारी उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। तो नदी में डूबने पर भी जिंदा बच गई, अब क्या फायदा? शाम की शादी तो मेरी मोनिका के साथ हो चुकी है और तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे भी बंद है, तो चली जा यहाँ से। दुलारी अंजलि को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकती, पर अब माँ भी मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। करूँ तो क्या करूँ? अंजलि दर दर भटकने लगती है। इसी बीच एक बुजुर्ग उसे अपने ढाबे पर नौकरी दे देता है और अंजलि वही अपने दिन गुजारने लगती है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह, हाँ, माल तो बड़ा टिंच है बिड़ू, अभी बुढ़ा भी नहीं है, चलो मजे करते हैं। ये गुंडे अंजलि को परेशान करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो भागती रहती है, पर गुंडे भी उसके पीछे थे। तभी उसकी नजर एक बड़े से घर पर पड़ती है और वो मदद के लिए दरवाजा खटखटाती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि श्याम का था, प्रेजेंट में। मुझे माफ कर दो अंजलि, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है।
और तुम सौतेली हो तो क्या हुआ, थी तो तुम्हारी बहन ही ना, पर उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और हाँ, शुक्र मनाओ कि मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, वरना पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारी माँ जेल में सड़ेंगे। तो अब निकल जाओ यहाँ से। आप ऐसा मत कीजिए श्याम जी, चाहे जैसी भी हो, है तो मेरी बहन ही ना, और शादी हुई है इसकी आपसे, तो आप इससे रिश्ता मत तोड़िए। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तू मेरे बारे में सोच रही है। बहन है तू मेरी, मैं तो यहाँ गलती से आ गई थी, अब चलती हूँ। नहीं, मैं यहाँ तेरी जगह हूँ, इसलिए मैं जाऊंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्याम अंजलि से शादी करेगा और तुम दोनों यहीं रहोगी। श्याम धनीराम की कोई बात नहीं टालता था, इसलिए वो अंजलि से तो शादी करता ही है और साथ ही उसके कहने पर मोनिका को भी यहीं रहने देता है। और इस तरह दोनों बहनें अब मिलजुल कर रहने लगती हैं।